तृतीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 11,082 पदों के लिए प्रत्याशियों ने लड़े थे चुनाव, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है मतगणना। और आपको बताते चलें कि देखिए सुबह से ही जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है। और इसी बीच आपको बताते चले कि 89 विकास खंडों में होगी मतगणना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड तृतीय पंचायत चुनावों के नतीजे जो हैं वो आपके समक्ष हम रखेंगे। और आपको बता दें किस तरीके से 2 चरणों में चुनाव करवाने के बाद अब आज 31 जुलाई को जो है तृतीय पंचायत चुनावों की मतगणना जो है वो शुरू हो चली है, जिसमें तकरीबन 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। और 11,082 पदों के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे। सुबह 8 बजे से जो है वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है। और आपको बता दें कि देर रात चलने की जो है यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बताते चलें कि देखिए पहले चरण में तकरीबन 49 और दूसरे चरण में तकरीबन 40, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 89 विकास खंडों में मतगणना जो है वो हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई, जहां पर तृतीय पंचायत चुनावों की मतगणना आज शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। और 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का जो है वो फैसला आज होने जा रहा है, जिसके लिए 11,082 पदों के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे। जिसके बाद आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है पूरी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चली है। 89 विकास खंडों में होगी मतगणना। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि देखिए चुनाव के नतीजों के लिए सभी में उत्साह। और इसी बीच कहीं ना कहीं एक देखिए किसकी किस्मत आज खुलती है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आपको फिर से एक बार बताते चले 11,082 पदों के लिए प्रत्याशियों ने लड़े चुनाव, जिसके बाद अब आपको बताते चलें कि देखिए कितने पद हैं और कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े हैं। तो जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि देखिए 32,580 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने चुनाव लड़े थे, जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। लेकिन इसके समक्ष जो पद हैं वो सिर्फ 11,082 हैं। तो 11,082 पदों के लिए तकरीबन 32,580 प्रत्याशियों ने जो है यहाँ पर पंचायतों के चुनाव लड़े थे। तृतीय पंचायत चुनावों की मतगणना जो है वो आज होने जा रही है, जिसके लिए सुबह 8 बजे से ही सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से, सरकार की ओर से कर ली गई और पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। तो आपको बता दें कि चुनाव नतीजा जारी होने के साथ ही पूरा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। वहीं विजयी जुलूस निकालने पर प्रशासन ने बैनर लगाया है। तो इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि उग्रम क्षेत्र की बरकी गांव में बड़ी खबर निकल के आ रही है। चमोली जोशीमठ विकासखंड का रुझान सामने आया है, जिसमें रुझान सामने आने के बाद प्रधान पद का पहला रुझान जो है वो सामने निकल के आया है, जिसमें चंद्रमोहन पवार जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनता का भारी प्रोत्साहन उन्हें मिला और भारी मत जो है वो उनके फेवर में रहा, जिसके बाद चंद्रमोहन पवार जो है उन्होंने आज जीत दर्ज की है। तो उर्गम क्षेत्र की बरकी गांव से जीते हैं चंद्रमोहन पवार। आपको बता दें चमोली जोशीमठ विकासखंड का रुझान जो है वो सामने निकल के आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि प्रधान पद का पहला रुझान सामने आया है, जिसमें चमोली जोशीमठ विकासखंड से चंद्रमोहन पवार जो हैं उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो प्रधान पद का पहला रुझान जो है हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले तहलका डिजिटल पर किस तरीके से प्रधान पद का जो रुझान है वो सामने निकल के आ रहा है। उर्गम क्षेत्र के बरकी गांव से जीते हैं चंद्रमोहन पवार। तो बड़ी खबर आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो चमोली जोशीमठ विकासखंड का रुझान आप सामने आया। आपको बता दें प्रधान पद के पहला रुझान जो है वो सामने निकल के आया, जिसमें चंद्रमोहन पवार ने अपनी जीत जो है यहां पर दर्ज की है। जो वहां की क्षेत्र की जनता है उन्होंने उनको वहां पर विजयी बनाया। तो विजय जुलूस निकालने के लिए प्रशासन ने बैनर लगाया है, जिसके लिए आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मतगणना कार्य के लिए 15,024 कार्मिक तैनात किए गए और साथ ही 8,926 जवान जो हैं उनको भी इस पूरी व्यवस्था के लिए यहाँ पर तैनात किया गया। पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में तकरीबन 70% के आसपास जो है मतदान देखने को मिला है, जिसमें से 74.42% महिलाएं और 64.23% पुरुषों का मतदान था। तो यानी कि तकरीबन 64% के आसपास पुरुषों ने वोट डाला और वहीं तकरीबन 74% के आसपास महिलाओं ने वोट डाला है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी इस बार चुनावों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। गांव की सरकार बनाने के लिए मतगणना शुरू हो गई है और आयोग ने हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी 12 जिलों में चुनाव करवाने के लिए, जिसमें आपको जैसे हमने बताया कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिली और हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में जो है चुनाव आयोग में जो है चुनाव करवाए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए मतदान में बाजी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं ने मारी है, क्योंकि जो मत प्रतिशत रहा
वो महिलाओं का ज़्यादा देखने को मिला इस बार। इससे पहले 2019 के चुनावों में तकरीबन 69.59% मतदान दर्ज किया गया था, जो इस बार 69.16 घटकर दर्ज किया गया है। तो मतगणना के दौरान पहले चरण के 17,829 और दूसरे चरण के 14,551 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है, जिसी के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बारे में अगर आपको बताएं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के लिए जिला स्तर पर मतगणना केंद्र स्थापित किए गए और तकरीबन 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया। सभी विकासखंडों पर कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी भी लगाए गए, क्योंकि सरकार का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए मतगणना भी पूरी पारदर्शिता से कराया जाएगा। नतीजों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.uk.gov.in पर सभी जानकारियां उपलब्ध हैं, जिस पर आप भी जाके जो है सभी जानकारी वहां पर ले सकते हैं। वहीं चुनाव के नतीजों पर और जिला पंचायत सदस्यों की जीत हार पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें भी लगी हुई हैं। तो मतदान का दौर रात भर जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मतगणना रात 10 बजे तक पूरी होने की भी यहां पर आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के 6 विकासखंडों में आज मतगणना होगी। वहीं देहरादून जिले में दोपहर तक रायपुर विकासखंड की मतगणना पूरी होने की यहां पर बातें सामने निकलकर आ रही हैं। जिसकी अलावा अगर सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर में इन मत प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं मत प्रतिशत जो है वो घटा है। लेकिन तीनों विकासखंडों में 1 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग यहां पर किया था। जिला निर्वाचन के हिसाब से रायपुर विकासखंड में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला, जहां तकरीबन 86% जो है मतदान देखने को मिला, मगर वोटर संख्या जो थी वो इस बार घटी हुई दिखी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौसम ने भी एक बड़ा फैक्टर यहां पर रहा है। मौसम भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान रहा और मतगणना में उससे निपटने के लिए विशेष इंतजाम और तैयारियां यहां पर सरकार की ओर से की गई। साथ ही 24 घंटे बिजली निर्बाध आपूर्ति के निर्देश भी जो है यहां पर दिए गए हैं। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970 ग्राम पद थे और ग्राम प्रधान के 7,499, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों पर चुनाव हुए थे। मतगणना की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने सभी जरूरी कदम यहां पर उठाए हैं। हम आपको जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया थी चुनाव की, उसमें सरकार ने किन किन तरीके से अपनी भागीदारी निभाई, जनता ने किस तरीके से मतों का अपने प्रयोग किया, जिसमें महिला प्रत्याशियों ने खास तौर पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीबन 74% के आसपास महिलाएं मतदाता रहीं, जिसके लिए अब आज जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। वहीं देहरादून की बात की जाए, राजधानी देहरादून में भी 6 विकासखंड हैं। वहीं रायपुर विकासखंड में दोपहर तक जो है नतीजे सामने आने की सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि देखिए रात तक जो है पूरी मतगणना चल सकती है और रात 10 बजे तक जो है पूरी होने की उम्मीद भी यहाँ जताई जा रही है। बहरहाल बात इसी चीज़ को लेकर है कि आखिरकार किसकी जीत किसकी हार। और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी देखिए आपको बताने की जो वेबसाइट है वो जारी की गई है, जिसमें sec.uk.government.in पर जो है सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अब चुनावों के नतीजे के लिए सभी को बेसब्री से इंतजार है और नतीजा जो है वो कैसा रहता है ये खैर देखने वाली बात होगी, किसके हित में रहता है और किसकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि दुआ गांव में भी महावीर रावत प्रधान पद के विजयी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको एक और इसी बीच बता दें कि देखिए कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती चुनाव के जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमने आपको चमोली का बताया, इसके बाद कर्णप्रयाग का भी आपको हम चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, जहां पर कर्णप्रयाग में चंद्रा चौधरी प्रधान पद की विजय रहे हैं। तो इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हम लगातार कि दुआ गांव से भी परिणाम सामने आ चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि दुआ से महावीर रावत प्रधान पद के विजयी हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर की कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती रुझान जो है वो सामने आना शुरू हो चले। हमने पहले आपको चमोली जोशीमठ विकासखंड की खबरें बताई, उसके बाद अब कर्णप्रयाग के परिणाम जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चंद्रा चौधरी प्रधान पद के विजयी हुए हैं। इसी बीच आपको पूरी खबर हम यहाँ पर दे रहे हैं तहलका डिजिटल पर कि दुआ गांव में भी परिणाम सामने आने अब शुरू हो चले हैं। तो दुआ में महावीर रावत जो है वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर जीते हैं। और कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती चुनाव जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक एक का रुझान आना जो है वो शुरू हो चले हैं। कर्णप्रयाग के इलाके से भी जो है अब खबरें निकल के सामने आ रही है। चंद्रा चौधरी जो है वो प्रधान पद की विजयी रही हैं और इसी बीच आपको बता दें कि देखिए दुआ गांव से भी परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो दुआ से महावीर रावत प्रधान पद की विजयी हुए हैं। इसी बीच आपको सारी बड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। हमने चमोली जोशीमठ विकासखंड के शुरुआती रुझान बताया कि किस तरीके से प्रधान पद के उम्मीदवार जो है वो यहाँ जीते। इसी के बाद अब कर्णप्रयाग से भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। चंद्रा चौधरी जो है वो यहाँ पर प्रधान पद की विजयी हुई हैं।
चंद्रा चौधरी जो है वो प्रधान पद की यहाँ पर विजयी हुई हैं। दुआ गांव से भी परिणाम जो है अब वो धीरे धीरे करके एक एक कर सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि देखिए दुआ से महावीर रावत जो है वो प्रधान पद के विजयी हुए हैं। तो आपको खबरें हम बता रहे हैं। सबसे पहले जहां पर कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती रुझान जो है वो सामने आना शुरू हो चले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्णप्रयाग में अब रुझान सामने आ गए हैं। चमोली जोशीमठ में हमने आपको बताया किस तरीके से मोहन चंद्र पवार जीते, उसके बाद अब चंद्रा चौधरी जो है वो यहां पर विजय हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्णप्रयाग से 3 रुझान जो है वो हमने आपके सामने समक्ष रखे हैं और किस तरीके से अब दुआ से महावीर रावत जो है वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, वो विजयी हैं, माफ कीजिए। तो वो जो उम्मीदवार थे अब वो विजयी हो चले हैं। तो कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती चुनाव के नतीजे जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो मतगणना का जो दौर है वो रात भर जारी रहने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मतगणना रात 10 बजे तक पूरी होने की भी यहां पर आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की भी हम आपको खबरें बता रहे थे किस तरीके से 6 विकास खंडों में यहां पर भी चुनाव हुए हैं। और इसी बीच आपको कर्णप्रयाग और चमोली क्षेत्र के भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से शुरुआती रुझान जो है वो आना शुरू हो चले हैं, जिसमें विजयी कौन कौन हुआ है उनके हमने नाम बताया। कर्णप्रयाग के प्रधान पद के उम्मीदवार जो थे चंद्रा चौधरी वो यहां पर विजयी हो चली हैं। इसी के साथ धुआं गांव से भी हमने आपको परिणाम बताया किस तरीके से यहां से भी परिणाम जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर धुआं से महावीर रावत जो है वो प्रधान पद के यहां पर विजयी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर देखिए कर्णप्रयाग क्षेत्र के शुरुआती रुझान जो है वो सामने आना शुरू हो चले। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी 12 जिलों में चुनाव करवाए गए थे, जिसमें महिलाओं ने मतदान में बाजी मार ली। इससे पहले 2019 के चुनावों की बात की जाए तो तकरीबन 69.59% जो है ये इतने फीसदी मतदान जो है यहाँ पर दर्ज किया गया था। इस बार की बात की जाए तो तकरीबन 69.16% जो है यहाँ पर मतदान दर्ज किया गया। तो पिछली बार की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतदान घटा है, लेकिन सरकार लगातार ये अनुमान लगा रही थी कि देखिए तकरीबन 70% के आसपास का जो आंकड़ा है वो हम लोग इस बार टच कर सकते हैं, जो कि यहाँ देखने को मिला है। बहरहाल बात की जाए अगर आगे की मतगणना के दौरान पहले चरण के 17,829 और दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशियों के भाग्यों का आज फैसला होने वाला है, जिसी के साथ निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां जो हैं वो भी अपनी उसने पूरी कर ली हैं। जहां निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के लिए जिला स्तर पर मतगणना केंद्र स्थापित किए गए और 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों की यहाँ पर जो है तैनाती की गई है। तो सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती जो है सामने निकल के आ रही है। इस पूरी मतगणना की प्रक्रिया में मौसम भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा है। देखिए मौसम ने भी जो है यहाँ पर काफ़ी एक अहम किरदार अपना निभाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग अपने घरों से निकले और अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी मतगणना की। उसके बाद अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से सभी विकास खंडों पर कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, क्योंकि सरकार ये साफ तौर पर कह रही है कि देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए मतगणना की पूरा पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। जल्द होगा हाजिर तमाम अपडेट्स के साथ पंचायत चुनावों के। आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।